सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आपको आपके इस चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल जो यूनियन बजट पारित हुआ है उसके ऊपर। और हमारा जो चर्चे का सोर्स है वो है द हिंदू, और द हिंदू के कंटेंट्स को शेयर करेंगे आपके साथ। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स बनते हैं बजट से जुड़े हुए, वो सारे फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक सटीक प्लेटफॉर्म है ये। आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और बना सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, भारत का जो कल केंद्रीय बजट पारित हुआ है उसको हम लोग इस न्यूज़पेपर द हिंदू को सोर्स मानकर और द हिंदू के सोर्स से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ही आज का जो है वो बजट के ऊपर ही आधारित है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। अगर आप डिटेल्स में बजट को देखना, जानना, समझना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य भी दृष्टिकोण से, या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स और किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के तुलना में किसी अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ फुल बजट दिया गया है, आप उससे पूरा पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी इसमें 24 जुलाई के द हिंदू में देखने जा रहे हैं बजट को और बजट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। फ्रंट पेज पे आप जब आते हैं तो एक न्यूज़ मिलता है जिसके सब हेडिंग्स में है एफएम सिग्नल शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी टू अ पैकेज ऑफ स्कीम्स फॉर जॉबलेस यूथ, एमएसएमईज, अनाउंसेस टैक्स कट्स फॉर मिडिल क्लास, टाइटन्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट टू 4.9% ऑफ द जीडीपी। और यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है। आप कॉपी पेन के साथ है तो फिर बहुत अच्छा है, आप इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। सबसे पहले ये जो एक शब्द आपको मिला है ट्रिकल डाउन, इस शब्द का मतलब होता है सरकार की योजना जो धीरे धीरे कार्यान्वित हो रही है, उसको ट्रिकल डाउन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर बात की गई। फिर बात की गई है जॉबलेस यूथ, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा है। मतलब ऐसा पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड जो जॉब के ऊपर रखा गया है वो इस बजट में रखा गया है। इसके बाद जो फिजिकल डिफिसिट है उसका टारगेट 4.9% रखा गया है। बजट प्रस्तुत की है हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी, और बजट को लेकर के यहाँ इस पूरे न्यूज़पेपर में ही बजट को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। सीतारमण जो है इन्होंने प्रपोज किया है इनकम टैक्स रेट कट्स 17,500 तक। एक एरिया इन्होंने जनरेट किया है, इससे टैक्स पेयर और पेंशनर्स के लिए 25,000 से 10,000 रुपये तक का आप कह सकते हैं डिडक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको इसी पेज में दो व्यू देखने को मिल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के हैं और एक विपक्ष के नेता के हैं। दोनों के अपने अलग अलग व्यू हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। एक सिमिलर जो बजट का जो एक चेंज चल रहा था, आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। सूट बूट सरकार जो एक लेवल लग रहा था अपोजिशन की तरफ से, तो वो खैर बातें अपोजिशन की तो अपने स्तर से होती ही हैं। हम लोग केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट वगैरह को चर्चा करेंगे। तो इस पैराग्राफ में इस विषय पर भी बातचीत की गई है कि कैसे विपक्ष काउंटर करती है और किस तरह से इस बजट में प्रयास किया गया है कि विपक्ष के जो काउंटरिंग है उसको न्यूनतम किया जाए। सबसे पहले थीम ऑफ द बजट की बात किया जाए तो थीम ऑफ द बजट इस बार जो है वो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा की गई है। एक ब्रीफिंग है रफली 90 मिनट के स्पीच के बाद, जिसमें वो एक्नॉलेज करती है प्रधानमंत्री और एड्रेस करती है थीम के रूप में जो ग्रुप्स है, जैसे कि युवा, सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, फिर एम्प्लॉई वर्ग, महिला, और जो अलग अलग
किसान, इस तरह के जो वर्ग बने हुए हैं उनके ऊपर वित्त मंत्री ने चर्चा किया। बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज है जो कि कॉर्नर में दिखाया जा रहा है। नीतीश ने बजट की प्रशंसा की है और बिहार को 58,900 करोड़ मिला है। आप ये लिख सकते हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा हुई। बिहार को 58,900 करोड़ रुपये मिले हैं और ये मिले हैं उनको कुछ स्पेशल पैकेज के रूप में, जिसमें रोड, इलेक्ट्रिक और फ्लड कंट्रोल, इसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर टैक्सेस के बारे में बात की गई है। तो वित्त मंत्री ने एक रिवाइज्ड पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स करके एक हेडिंग्स है, इसके तहत बताया गया है टैक्स स्लैब को अब 7 लाख तक बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स स्लैब का यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है द हिंदू में। एक चर्चा आपको मिलता है एंजल टैक्स को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। यहाँ कॉर्नर में आप साइड में देखेंगे एंजल टैक्स ऑन फॉरेन करके जो हेडिंग्स है। यहाँ पे एंजल टैक्स को अब हटा दिया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के ज़रिए जो एंजल टैक्स लगते थे नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, जो फंडिंग होता था उसके ऊपर, तो इस एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। इसके बाद में जो इनकल्सिव ग्रोथ की जो हम लोग चर्चा करते थे, या जो आप कह सकते हैं कि एक विकसित भारत की संकल्पना में जो चीज़ इन लोगों ने प्ले करके रखी थी, क्या क्या चीज़ होगा, उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। स्टॉक्स जो है वो कैपिटल गेन टैक्स प्लान, इनको लेकर के चर्चा की गई है। लेकिन कॉर्नर में आपको ये जो न्यूज़ दिख रहा है, प्लेसिंग थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पे आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता था उसमें भी आपको इस बार वृद्धि देखने को मिलती है। एक बार चलते हैं हम लोग इस कॉर्नर में जो न्यूज़ है इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। सो यहाँ पर है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ डबल्ड इन द पास्ट 3 years, 1.7% ऑफ GDP टू 3.4% नाउ। पिछले 3 वर्षों में जो वृद्धि देखने को मिल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये 1.7% से 3.4% पर पहुंची है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छा साइन है डेवलप्ड इंडिया का, जो 2047 का जो भी विज़न देखा जा रहा है उसके लिए। आप यहाँ पर देखेंगे FM जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने एक्सेलरेटेड किया है गवर्नमेंट्स के उस थ्रस्ट को जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जरिए अचीव किया जा सकता है। तो ये मैसिव एक्सपेंशन किया गया है अर्बन हाउसिंग में, जहाँ 10 लाख करोड़ का है। रूरल रोड्स प्रोग्राम को 2600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद में एलोकेट किया गया है कैपेक्स बजट फिनेंशियल ईयर 25 हैज़ बिन रिटन एट ₹1.1 लाख करोड़ और 3.4% ऑफ द GDP। टोटल GDP का जो 3.4% है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। आंध्र प्रदेश को 1500 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये भी आपको डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। उनके जो नई राजधानी बनी है वो चेन्नई वाइजाग के बीच जो कनेक्टिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है उसके लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर देते हुए दिख रहे हैं इस बार के बजट में सरकार। इसमें आपको आगे नीचे थोड़ा हम लोग आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बजटरी मेजर्स प्रोवाइड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंडिया। भारत के जितने भी कंपनीज हैं इन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छा सा बजट है ये। इसमें प्रावधान किए गए हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे देश का जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का GDP हो जाए इस डिकेड के अंत तक, मीन्स 2030 तक, और ये जो 2047 तक के लिए ट्रांसफॉर्म करना है भारत को विकसित देश में, विकासशील से, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये भी चर्चा किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। कोई जो बड़े बिजनेस ग्रुप है ये आ गया है, कैपिटल मार्केट्स है, हेल्दी बैलेंस शीट्स हो इनका, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। ये जो आर्टिकल है ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन ने लिखा है और इसमें जो सिग्नल्स दिए गए हैं ये इसका क्लियर इंटेंट दिखता है कि हमारा जो सिग्नल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके देश के विकास को और भी स्ट्रॉन्ग करना है।
एक और न्यूज़ है आपको कॉर्नर में जो है वो ये है, कस्टम ड्यूटी जो है वो सोने और चांदी के ऊपर घटाया गया है 6% तक। तो सिल्वर और गोल्ड पर जो ड्यूटीज़ लगते थे, जो कस्टम टैक्स लगते थे, वो 6% घटाया गया है। ये हम सभी लोग जानते हैं, सोना और चांदी ज़्यादातर हमारे यहाँ आयात किया जाता है, मीन्स बाहर से मंगाया जाता है। तो उस दौरान जो ड्यूटीज़ लगते थे, कस्टम्स ड्यूटी, उसमें कमी की गई है, जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। सोने चांदी के दाम जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसमें आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी सोने चांदी के दाम में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इकोनॉमी वाले पेज पे। यहाँ पर भी बजट को लेकर के ही चर्चा है। फर्स्ट जो है वो है 5 नई योजना लाई जा रही है जॉब क्रिएशन के लिए। तो जॉब के निर्माण के लिए 5 नई योजना लाई जा रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार 2014 के बाद सरकार इतनी ज़्यादा फोकस्ड दिखी है जॉब क्रिएशन के ऊपर। 5 अलग अलग तरह के फंडे उठाए जा रहे हैं, 5 अलग अलग तरह के स्टेप्स की चर्चा की गई है जो उठाए जाएंगे लोगों को जॉब देने के लिए, जॉब रोजगार के क्रिएशन के लिए। यही एक बिंदु था भी विपक्ष के पास, जिस पे कई बार बातें होती थी। तो इस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये एक अच्छा साइन है बजट का, जहाँ पे चर्चा किया गया है कि कैसे जॉब क्रिएशन में भारत आगे बढ़ेगा। आप अगर ये जॉब क्रिएशन वाले टेबल्स, जॉब क्रिएशन वाले आर्टिकल के बगल में देखेंगे तो एक और छोटा सा आर्टिकल्स है जो कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स के बारे में, बजट 2024 का, इसके बारे में चर्चा करता है। यहाँ भी आपको कुछ स्टेप्स की बात की गई है जिसके ज़रिए जॉब क्रिएशन किया जा सकता है। जैसे कि इन अपॉर्चुनिटियों को प्राप्त करने के लिए कुछ मल्टीपल स्टेप्स है जो उठाने ज़रूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, जिससे लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़े। इसके अलावा जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स है बजट 2024 की, वो कुछ क्रिटिकल एरियाओं पे फोकस करते हुए है। कंटिन्यूड फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हम लोगों ने ऊपर भी बात किया और ये स्वागत योग्य है। हाई बजटरी एलोकेशन किया गया है रोड्स के लिए, रेलवे के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कवर किया जा रहा है टायर 2 और टायर 3 शहर को भी इसमें कवर किया जा रहा है। ये क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले मैन्युफैक्चरिंग हब्स को, इनके लिए भी ये बजट बहुत क्रूशियल है। एमएसएमई की बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है, जिसके ज़रिए प्लांट्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है आपको जो स्किल्स लेवल्स ऑफ वर्कफोर्स, ये लैक ऑफ जॉब क्रिएशन का कारण बनता है। 500 ऐसे कंपनी लाए जाएंगे जो अगले 5 वर्षों में 500 ऐसे कंपनी लाए जाएंगे जो युवाओं को नौकरी जनरेट करेगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 इंस्टीट्यूट को मान्यता दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमई के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, रिसर्च और डेवलपमेंट पे अच्छा खासा खर्च किया जाएगा। तो ये दिख रहा है कि ये जो बजट 2024 है, एक जर्नी आप कह सकते हैं सक्सेसफुल जर्नी प्रारंभ हुई है। और इन सब चीज़ें अगर सटीक ढंग से चलती है तो भारत 2047 के लिए जो ड्रीम देख रहा है उसे अचीव कर पाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर को लेकर चर्चा है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। फूड सब्सिडीज़ को कट किया गया है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा इनकम हो ऐसा प्रयास किया गया है। इस आर्टिकल्स में जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं तो दो ऐसी योजना है जिसके बारे में चर्चा मिलती है। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री किसान वो जो सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया जो दिया जाता है। फूड जो है, फूड आइटम्स, उस पर सब्सिडी को कट की गई है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा ये दो इम्पोर्टेंट है। साइड में आपको एक व्यू पॉइंट के अंतर्गत दिख रहा है, फोकस ऑन वोमेन इज ट्रांसफॉर्मेटिव। ये वोमेन ट्रांसफॉर्मेटिव को लेकर के जो आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को देख लेते हैं। यूनियन बजट 2024 के बारे में चर्चा किया गया है। 2024 हैज़ लेड आउट अ विजनरी पाथ फॉर आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के लिए ये एक विजनरी रास्ता है। और ये जो 4 पिलर है जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की थी, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, मीन्स पुअर, वोमेन, यूथ और फार्मर के बारे में, ये कॉम्प्रिहेंसिव फोकस कर रही है इकोनॉमिक को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए।
सामाजिक समानता के लिए और इनकल्सिविटी के लिए, मीन्स समावेशिता के लिए। महिलाओं का परिवार में भी एक गहरा स्तंभ के रूप में, पारिवारिक स्तंभ के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए भी महिला का योगदान जरूरी है। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में इसके बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा वर्कफोर्स में भी। इसके लिए उनके लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाएंगे, तो सोशल इक्वलिटी इनको प्राप्त होगा, इनकल्सिव ग्रोथ होगा। इसके अलावा चर्चा किया गया है रूरल एंडेवर्स का, और यहाँ बताया गया है कि रूरल में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी रूरल क्षेत्र में भी, जिससे कि महिलाएं एक तो जो नाना प्रकार की बीमारियों से घिर जाती है उससे बचे, और वो भी अपना फोकस्ड करे, वो भी अपने आप को तैयार करे, और ये जो नया भारत का जो सपना देखा जा रहा है इसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो। और बिना वुमेन ट्रांसफॉर्मेटिव के उस चीज़ को अचीव करना भी संभव नहीं है। फिनेंशियल एम्पावरमेंट शिफ्ट हो डायनेमिक्स और की तरफ हाउस होल्ड से। इसके बाद में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। जो महिला है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे और वो भी कंट्रीब्यूट करे अपने घरेलू कार्यों में भी। इसके बाद में बजट पे ये भी जोड़ दिया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल्स है वो EPFO एम्प्लॉयमेंट के जरिए सिखाया जाए, जो कि महिलाओं के लिए भी हो। मीन्स ऐसा स्किल सिखाया जाए जिससे उनको रोजगार आसानी से प्राप्त हो सके। By providing women with the necessary skills, education and financial support, we are not only enhancing their lives but also paving the way for a more prosperous and equitable future। ये लास्ट जो हमारा आर्टिकल है उसका शुरुआत हो रहा है कि इस तरह के आवश्यक सुविधाओं को देकर हम महिलाओं को न केवल उनके जीवन को हम लोग आर्थिक सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि हम भारत में समानता लाने और भारत की जिस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका के बारे में भी बात है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ डिफेंस फंड्स डिक्लाइंस और BRO गेट्स बैकिंग, इसके ऊपर हुआ है कि डिफेंस फंड्स में थोड़ी कमी की गई है। इसके बाद में है बजट जो है वो एक फ्रेश इम्पेशस है क्लीन एनर्जी स्कीम्स के लिए, जैसे कि सोलर हर घर सूर्य योजना, ये शुरू से ही चलते आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है। कस्टम ड्यूटी है वो घटाया गया है मोबाइल फ़ोन्स पर, चार्जर पर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर। तो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, इनके जो दाम है वो गिरेंगे। इमिशन टारगेट्स लाइकली टू बी सेट फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज सुन, बहुत जल्द ही जो कार्बन का इमिशन हो रहा है इसका एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया जाएगा, स्पेशली वो इंडस्ट्री जो पॉल्यूट करती है, पॉल्यूशन करती है उनको। इसके बाद में है आपको जो 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए वात्सल्य स्कीम लाया जा रहा है, ये अगले पेज पे है। वुमेन फ्रेंडली स्कीम गेट अ पुश, तो एक वात्सल्य स्कीम भी लाया जा रहा है जिसमें महिलाओं के उनको उठाया जाएगा, महिलाओं की जो स्थिति है उसको अपलिफ्ट की जाएगी। तो एक फोकस जो चारों वर्ग के तरफ रहना चाहिए, उस पूरे फोकस युक्त आप बजट कह सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ जो है वो हाउसिंग स्कीम के लिए दिया गया है, घर वगैरह बनाने के लिए FM ने अलॉट्स किया है 10 लाख करोड़ का हाउसिंग स्कीम। नया स्कीम्स आया है, ये इम्पोर्टेंट है, एक नया स्कीम आया है ट्राइबल विलेज के लिए, PM जनजातीय उन्नत गरीब अभियान। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, उन्नत ग्राम अभियान, सॉरी। तो ट्राइबल विलेज के लिए है PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें आपको लक्ष्य रखा गया है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो इन लोगों को अवेलेबल कराया जाए। लगभग 5 करोड़ शेड्यूल ट्राइब इससे प्रभावित होंगे। 63,000 गाँवों में ये फैसिलिटी लिए जाने की बात होगी। आपको याद होगा PM जनमन के बारे में, ये स्कीम जो है वो PM जनमन के बाद लाई गई है। PM जनमन भी जनजातीय क्षेत्र की जो वल्नरिटी थी उनको बचाए रखने के लिए थी, और जनजातियों को कह सकते हैं वो जनजाति का क्षेत्र जो दुर्लभ कंडीशंस में जा रहा था उनके संरक्षण के लिए था। ये जो आया है PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये पूरे जनजातीय जीवन को अपलिफ्ट करेगी, इसके लिए काम किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम होगी ये, और ये जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगी।
तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें ट्राइबल्स के खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 63,000 लगभग गांव इससे प्रभावित होंगे। हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है जुएल ओरम, ये उनका आपको एक कोट देखने को मिला। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, तो आपको अर्बन रूरल लैंड रिफॉर्म्स इसको रखा गया है। एयरक्राफ्ट शिप लीजिंग इसके तरफ भी ध्यान दिया गया है और इनके लिए भी बेहतर एक मामला बनाया गया है। 2.55 लाख करोड़ का आउटलेज है रेलवे के लिए। और हाँ, रेलवे ये भी एक न्यूज़ में था, हम लोग देख रहे थे पिछले कुछ समय से अचानक से ही ना रेल दुर्घटना इसके ऊपर तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये जो 2.55 लाख करोड़ रुपया जो एलोकेट हुआ है, इसका जो परम उद्देश्य है वो यही है कि रेलवे दुर्घटनाओं से कैसे खुद को बचाया जाए। तो ये रेलवे आउटले के लिए है। 2.55 लाख करोड़ जो है वो रेलवे आउटले के लिए जारी किया गया है और उद्देश्य होगा रेलवे पैसेंजर्स को सिक्योर बनाना। तेजस की इसमें चर्चा आती है। तेजस के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किए हुए हैं। ये आप जानते होंगे, तेजस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 ट्रेन को आपस में टकराने से रोका जाता है। तो हम लोगों ने द हिंदू को सोर्स के रूप में लिया और आपके समक्ष रखा बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।